हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। हम लोग प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम देख चुके हैं। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम का जो डिमेरिट्स है, जो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि वो पूरी तरह से सिस्टम को ठंडा नहीं कर पा रहा था और उसमें जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी सही नहीं था, है ना। और वो अनइवन कूलिंग कर रहा था, इसलिए हम लोग अनइवन कूलिंग कर रहा था और अनइवन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने से उसमें वर्किंग में इफ़ेक्ट हो रहा था। तो हम लोग इसीलिए प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम लेके आते हैं। अब प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम का यही फ़ायदा होता है कि इसको हम लोग प्रेशराइज्ड करते हैं कि हर कोना कोना में जा कर के वो कूलिंग और लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। हर कोना कोना में जा कर के जहाँ भी वो नहीं जा पा रहा है वहाँ पे हम लोग उसको एक पासेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो वहाँ तक जा पाए, है ना। एक पासेज प्रोवाइड कराते हैं जहाँ तक वो जा पाए। तो हम लोग देखते हैं प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में भी हमारा एक सम्प होता है। दिस वन इज़ अवर सम्प। सम्प से कनेक्टेड रहता है कौन, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ रहता है। नो डाउट यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ रहता है, स्ट्रेनर लगाया हुआ रहता है। स्ट्रेनर से होते हुए यहाँ ऑयल पंप है। ऑयल पंप जो है वो उसको पंप करेगा, ऑयल को यहाँ से सम्प से उठा करके पंप करेगा। ये हम लोग का पासेज है। ये ब्लैक कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, दिस वन इज़ अवर ऑयल पासेज। ऑयल पासेज, ओके। तो यहाँ से वाइल पासेस आता है। दिस वन इज़ और प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज है। यहाँ देखिए आपको वाइल पासेस लिखा हुआ मिलेगा। दिस इज़ प्रेशर गेज, जो प्रेशर बताता है कि वाइल का क्या प्रेशर है। उसके बाद यहाँ से वाइल पासेस यहाँ तक आने के बाद ये वाइल पासेस इधर भी आ जाता है। ये वाइल पासेस हम लोग हर कोना कोना में, मैंने बोला है कि वाइल पासेस को हम लोग कोना कोना में भेज देते हैं। इसको फोर्सली कि आपको इसी पाथ में जाना है। तो ये वाइल पासेस फिर यहाँ से आकर के इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर हमको जिस कोने में इसको भेजना है। जैसे आप देखिए इधर आपको, अगर हम लोग स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम करेंगे तो इस तरह से कोना कोना में तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको हर एक कोना में भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा लीक है। इससे क्या होगा, ये नीचे नीचे की ओर गिरेगा। फिर यहाँ से जो आप ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर ऊपर से भी ये क्या होगा, जो मेरा वॉइल है वो वापस से नीचे आकर के सम्प में आ जाएगा। लेकिन एक पासेस प्रोवाइड किया हुआ है और यही पासेस सेम हम लोग इधर भी प्रोवाइड करेंगे, इसमें भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ से गिर रहा है आपको वॉइल, तो यहाँ भी एक अंदर से पासेस है जिसको आपको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ बट यहाँ पे है। तो इस तरह का वाइल पासेस दिया हुआ रहता है हर जगह। तो ये वाइल पासेस क्या काम कर लेता है, ये वाइल पासेस का एक ही फंडा होता है कि हम लोग का जो कोना कोना में जहाँ पर भी वाइल नहीं पहुँच पाता, अनइवन जो कूलिंग हो रहा था, अनइवन लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो रहा था, तो ये अनइवन को कंटिन्यूअस कर देगा और हर एक कोने में अच्छे से लुब्रिकेशन करेगा। ना तो एक्सिस ऑफ लुब्रिकेशन होगा और ना तो लैक ऑफ लुब्रिकेशन होगा। क्योंकि हमने देखा था कि कल एक्सिस ऑफ लुब्रिकेशन होने से भी क्या हो रहा था कि हाइड्रोलिक लॉक हो जा रहा था। और अगर अगर लुब्रिकेशन कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वियर एंड टीयर ज़्यादा होने लग जाएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि उसमें ना तो एक्सिस ऑफ लुब्रिकेशन हो और ना तो लैक ऑफ लुब्रिकेशन हो। इफ देयर इज़ एक्सिस ऑफ लुब्रिकेशन होने से भी प्रॉब्लम था और लैक ऑफ लुब्रिकेशन होने से भी प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ थ्योरीज पार्ट है कि प्रेशर लुब्रिकेशन इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम यूज्ड इन द लुब्रिकेट पिस्टन कंप्रेसर की। ये सेकेंड टाइप का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द मोर टेक्निकली एडवांस्ड एंड यूजुअली मोर कॉस्टली मेथड बट इट्स रिजल्ट इज़ इन लॉन्गर लाइफ फॉर ए कंप्रेसर। और इसका रिजल्ट जो है ये महंगा ज़रूर है लेकिन कंप्रेसर का लाइफ इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो एक एक कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन है, एक प्रॉपर लुब्रिकेशन है, ना तो एक्सिस लुब्रिकेशन ना तो लैक ऑफ लुब्रिकेशन। तो ये टेक्निक एडवांस टेक्निक है, ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है बट इसका रिजल्ट जो कंप्रेसर है उसका लाइफ ज़रूर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रेशर लुब्रिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर ऑयल पंप प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूट ऑयल टू अ की एरियाज ऑफ द पंप। ये पंप के की एरियाज में, की एरियाज बोले तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे स्प्लैश के द्वारा हम लोग ऑयल को नहीं भेज सकते हैं या नहीं पहुँच सकता है। तो उन सब एरियाज़ में भी, जो रिमोट एरियाज़ हैं, अपना सिस्टम का जो रिमोट एरियाज़ हैं उन सब एरियाज़ में भी ये भेज सकता है ऑयल को, है ना। की एरियाज़ जो कोना वाला कॉर्नर वाला पार्ट है उन सब एरियाज़ में भी भेज सकता है। Typically, the oil is pumped through an oil filter
क्या लिखा हुआ है, टिपिकली द ऑयल इज पम्प्ड थ्रू एन ऑयल फिल्टर एंड इनटू द पंप वेयर इट इज देन रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। लिख रहा है कि टिपिकली द ऑयल इज पम्प्ड थ्रू एन ऑयल फिल्टर, है ना, ऑयल को पंप कर रहे हैं किसके द्वारा, ऑयल फिल्टर, फिल्टर लगाया हुआ है जो मैंने, जिसको हम लोग स्ट्रेनर कहते हैं। तो ये जो पंप कर रहा है वो ऑयल फिल्टर मतलब स्ट्रेनर, जो कि ब्लैक कलर का होने की वजह से नहीं दिख रहा है आपको, एंड इनटू द पंप, वो पंप में जा रहा है, वेयर इट इज़ देन रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, और अगेन इसको हम लोग रिसाइकल्ड और रीयूज्ड कर रहे हैं। जैसे कि, है ना, उसको हम लोग ये, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ से हम लोग देख रहे थे क्या कि ये सम्प से तो ये वापस जा रहा था पंप, यहाँ फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर से पंप जा रहा है, पंप से इस तरह से साइकिल होते हुए वापस से तो यहीं आ रहा है, वापस से तो वो सम्प नहीं आ रहा है। फिर इस तरह से हम लोग का रिसाइकल्ड होते चला जाएगा, रिसाइकल्ड होते चला जाएगा, और हम लोग कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर पाएंगे। यूजुअली द रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर कैन फर्दर इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑयल। और इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग फिल्टरेशन का भी लगाते हैं। जैसे क्या करते हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो हम लोग का ऑयल सम्प है, ऑयल सम्प से पूरा ऑयल को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ बचता है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। स्ट्रेनर तो एक छन्नी की तरह काम किया ही, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग से एक फ़िल्टर लगाते हैं, और फिल्टर लगा करके उसको फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर आउट करते हैं, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होता है उस इम्प्योरिटीज़ को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और उसमें जो हम लोग मेकअप ऑयल यूज़ करते हैं, वो मेकअप ऑयल से क्या होता है कि ऑयल का प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाता है, ऑयल का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे उसका लाइफ बढ़ जाता है। द ऑयल इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द की एरियाज बाई यूज़ ऑफ द ऑयल पंप। ऑयल पंप के द्वारा इसको हम लोग की एरियाज में भेजते हैं। देयरफॉर द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज़ नॉट एज क्रिटिकल एज द स्प्लैश लुब्रिकेशन। जैसे कि स्प्लैश लुब्रिकेशन में बोला गया था कि विस्कोसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि विस्कोसिटी ही डिसाइड करेगा कि वो जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई ऑयल को किसी चीज़ में छिड़क रहे हैं, अगर उसमें विस्कोसिटी ना हो तो वो तो तुरंत गिर जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसमें विस्कस रहेगा तो वो क्या होगा, वो लंबे समय तक उसके टच में रहेगा। तो यही बोलता है कि स्प्लैश लुब्रिकेशन में विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। बट चूंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर तक आप खुद ही ले जा करके पहुँचा रहे हो, तो यहाँ पे वो जो विस्कोसिटी है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्प्लैश लुब्रिकेशन और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में, तो हम लोग का कौन सा अच्छा हो जाता है, तो हम लोग का दोनों ही अच्छा है। दोनों स्प्लैश लुब्रिकेशन और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, स्प्लैश लुब्रिकेशन और प्रेशर लुब्रिकेशन दोनों ही अच्छा पार्ट है। लेकिन जो स्प्लैश लुब्रिकेशन है ये हम लोग का स्मॉल डिवाइस के लिए, स्मॉल कंप्रेसर के लिए यूज़ होता है, स्मॉल आईसी इंजन के लिए। लेकिन प्रेशर लुब्रिकेशन हम लोग बड़ा बड़ा ऑयल, बड़ा बड़ा इंजन, बड़ा बड़ा कंप्रेसर वगैरह में भी यूज़ कर पाएंगे प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। ओके, और जो अपना स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है ये मतलब मोस्ट इफ़िशियंट नहीं होता है, लेकिन प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम काफ़ी इफ़िशियंट होता है हर एक चीज़ के लिए। इसमें जो है अनइवन कूलिंग सिस्टम होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन में, और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में इवन कूलिंग इफेक्ट हम लोग को मिलता है, इवन कूलिंग मिलता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देख लेते हैं आइदर, हाँ, अगर इसमें जो स्प्लैश लुब्रिकेशन का जो कॉस्ट है ये कम पड़ता है, जबकि प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। आइदर मेथड हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेनी वेरियस पंप, अलग अलग पंप में यूज़ होता है। एंड इंजन एप्लीकेशन आर सूटेबल फॉर पिस्टन कंप्रेसर एप्लीकेशन, दोनों ही हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। बट वेन द परचेजिंग अ न्यू पिस्टन कंप्रेसर डिसाइड व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप नया कोई पिस्टन कंप्रेसर खरीद रहे हैं तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पैसा देखना चाहते हैं या फिर लाइफ देखना चाहते हैं। अगर आपको पैसा देखना है तो आप स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में जा सकते हैं, जो कि कम पैसा में आपको मिल जाएगा, बट उसका लाइफ उतना अच्छा नहीं हो पाता है। जबकि अगर आप प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम लेंगे तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होगा। बट इफ़ यू विलिंग टू इन्वेस्ट मोर इन द प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम कंप्रेसर, यू विल रिवार्डेड विथ एडेड लॉन्गिविटी मतलब लंबा चलने वाला, एंड रिलायबिलिटी, और इसमें आपको लॉन्गिविटी एंड रिलायबिलिटी मिलेगा,
आपको लंबा चलेगा, टिकाऊ रहेगा, प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलेगा। तो आपको किस में जाना है? प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में जाना है। जब भी आप कंप्रेसर या आईसी इंजन खरीदेंगे तो आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा कि आप प्रेशराइज लुब्रिकेशन सिस्टम उसमें यूज़ है या नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हीट उसमें हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और आपको उसको प्रॉपर कूलिंग चाहिए। अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगा तो उसका लाइफ तो कम होगा ही। ओके, तो थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक